रिवाइज कर सकते हो ना, आप उतना ज़्यादा रिवाइज करोगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। ब्रूस ली ने भी हमेशा, मैं कहता हूँ कि कहा था कि मुझे उस व्यक्ति से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 मूव्स आते हैं, मुझे उस व्यक्ति से डर लगता है जिसने एक ही तरीके को कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस कर रखा हो। तो सेम तरीके से आपने जो भी पढ़ा है, जहाँ से भी पढ़ा है, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं, उन सबको आप रिवाइज करेंगे। ये आपका गोल्डन फंडामेंटल होना चाहिए। ठीक है, रिवीजन में करेंगे तो क्या क्या करेंगे, जैसे बात करते हैं मैथ्स में, तो आपको पता है कि मेंसुरेशन आपका वेटेज ज़्यादा है एमटीएस के लिए। इसके अलावा और भी कई सारे यहाँ पर फॉर्मूले हैं, उन सभी फॉर्मूलों को आप जो है रिवाइज करके जाओगे, चाहे वो अरिथमेटिक के होंगे या वो एडवांस के होंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन में सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप उनको मिस कर दोगे। उसी तरीके से सेकंड आपके जीके में अगर हम बात करें तो स्टैटिक का पोर्शन, ठीक है, जैसे छोटी छोटी चीज़ें, दर्रे हो गए, यहाँ पर झरने हो गए और आपके यहाँ पर मरुस्थल हो गए, तो इनके ऊपर क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। और अगर आपने इनको थोड़ा सा ध्यान नहीं रखा है, अगर आपने इनको रिवाइज नहीं किया है, तो फिर वहाँ पर भी आपकी गलती होने की संभावना ज़्यादा होगी। करंट अफेयर की भी बहुत ऐसे पॉइंट होंगे जहाँ पर अक्सर आप दूँ तो आपको पता तो है कि जनवरी में मनाया जाता है या फरवरी में, जो भी है, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, अब नया कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस जो पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करेंगे। थर्ड सबसे ज़्यादा जो कंफ्यूजिंग होता है वो है आपका वोकैबुलरी। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि यार इस ऑप्शन के चारों साइनो हैं, या 2 ऑप्शन तो साइनो है ही हैं, लेकिन क्लैरिटी नहीं होने की वजह से आप तुक्के लगाएंगे। इसलिए आपने जितना पढ़ा है उसको रिवाइज करिए बहुत शानदार तरीके से। और फोर्थ है आपका नोट्स। ठीक है, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, रीजनिंग के नोट्स बनाए हैं, मैथ्स के नोट्स बनाए हैं, जो भी बनाए हैं, जैसे रीजनिंग में ही अगर हम बात करें, काउंटिंग फिगर आ गया, या इसके अलावा और भी काफ़ी चीज़ें आ गई, तो जितना भी आपने पढ़ा है उन सब का क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्योंकि पेपर में आपके नोट से ही क्वेश्चन आएगा, इस बात का ध्यान रखिए, उससे बाहर नहीं आने वाला है। बस वो चीज़ आपने रिवाइज नहीं की है तो आप उसको छोड़ सकते हैं या गलत कर सकते हैं। इसीलिए पहले जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो, वो ज़्यादा फायदा